क्वेश्चन है हमारे सामने कि कलिंगा का वॉर कब हुआ, कलिंगा वॉर हेल्ड इन, ठीक है। इस सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज जो वॉर से रिलेटेड है। एमसीक्यू 15 ही रहेंगे लेकिन डिटेल बहुत ज्यादा डिटेल है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो। ओडिशा को कलिंगा कहा जाता है। ओडिशा को क्या कहा जाता है? ओडिशा को कलिंगा कहा जाता है। क्लियर है? ओडिशा को क्या कहा जाता है? कलिंगा। और उस समय में कलिंगा का राजा था नंदराज। उस समय में कलिंगा का राजा कौन था? कलिंगा का राजा था नंदराज। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कलिंगा का वॉर किस किस के बीच में हुआ? कलिंगा का वॉर नंदराज और मौर्य सम्राट राजा अशोक के बीच में हुआ था। क्लियर है? नंदराज और किसके बीच में हुआ था? मौर्य सम्राट राजा अशोक के बीच में ये वॉर हुआ था। कब हुआ? 261 बीसी पहले हुआ था। 261 बीसी पहले हुआ था कलिंगा का जो ये वॉर है, ठीक है। तो कई बच्चों ने जवाब भी दिया 261 बीसी में, ठीक है, याद रख लोगे। अब एक क्वेश्चन और पूछता है यहां से, वो क्या पूछता है? कई बार ये भी पूछ लेता है कि कलिंगा का वॉर राजा अशोक के राजा बनने के कितने साल बाद हुआ था? तो याद रखना राजा अशोक राजा बना था 269 बीसी में, क्योंकि बीसी उल्टे चलते हैं, आप सभी को पता है। राजा अशोक कब बना था? 269 बीसी में बना, यानी कि राजा अशोक के राजा बनने के 8 साल के बाद ये युद्ध हुआ था। 8 माइनस किए तो 261 बीसी आ गया। क्लियर है? कितने साल के बाद हुआ था? 8 साल के बाद, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर की लड़ाई कब हुई? बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है। तो चंदावर की लड़ाई उन्होंने पूछा कब हुई? 1192 एडी में, 1193 एडी में, 1194 एडी में और 1195 एडी में। तो बेटा जो चंदावर की लड़ाई है, बच्चे जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने जवाब दिया है, तो देखते हैं। चंदावर की लड़ाई बेटा 1194 में हुई थी, 1194। 1194 के अंदर ये लड़ाई हुई। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है किस किस के बीच में हुई? तो ये लड़ाई मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में हुई थी। मोहम्मद गोरी और किसके बीच में हुई थी? राजा जयचंद। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम राजा, फर्स्ट मुस्लिम किंग था मोहम्मद गोरी, दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम राजा कौन था? मोहम्मद गोरी। और चंदावर की लड़ाई किस किस के बीच में हुई? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में लड़ी गई थी चंदावर की लड़ाई। कब लड़ी गई? 1194 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वैसे तो देखा जाए आसान भी है, मुश्किल भी है, दोनों ही बातें हैं। जिसे आता हो उसके लिए आसान है, जिसे नहीं आता उसके लिए मुश्किल है। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ठीक है, तो जवाब दीजिएगा। इतने में पानी पी रहा हूं। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? आपके जवाब की मैं वेट कर रहा हूं बेटा। तो सभी बच्चों के जवाब सही आ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं पानीपत की लड़ाई का। इसमें मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताना चाहूंगा। पानीपत की लड़ाई, सबसे पहली बात, दिल्ली पर राज था इब्राहिम लोधी का। इब्राहिम
लोधी। ठीक है, और इब्राहिम लोधी को हराने के लिए आया था बाबर। बाबर की पूरी कहानी बताऊंगा, मैंने आपको बताया था बाबर मैंने छोड़ा हुआ है, मुगल वंश से हम पढ़ेंगे इसको। बाबर को कहां से आया था, उज्बेकिस्तान से, फरगाना से, क्या इसके आने के कारण थे, कितने भाई थे, सब पर डिस्कशन करेंगे। तो पानीपत की लड़ाई इब्राहिम लोधी और किसके बीच में हुई, बाबर के बीच में। याद रखना, इब्राहिम लोधी के पास 5 लाख की विशाल सेना थी। किसकी विशाल सेना थी, 5 लाख, मतलब बहुत बड़ी आर्मी थी किसकी, इब्राहिम लोधी की। फिर भी इस लड़ाई में कौन जीता, बाबर जीता। क्यों जीता, क्योंकि बाबर ने इस लड़ाई में पहली बार तोप का यूज किया था। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि भारत के अंदर तोप कौन लेकर आया, भारत के अंदर तोप लेकर आया बाबर। अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में पहली बार बारूद का उपयोग, बारूद का यूज किसने किया, तो बारूद का यूज जो है बाबर ने किया था। कौन सी लड़ाई में किया, पानीपत की लड़ाई में किया। कब किया, 1526 में, यानी कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, 1526 में हुई। किस किस के बीच में हुई, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुई। बाबर क्यों जीत गया, इब्राहिम लोधी के पास 5 लाख की सेना थी, क्योंकि बाबर के पास तोप थी। अगर पहली बार तोप पूछे तो बाबर, ये जो तोपें है ना बाबर की तोप, बठिंडा के किले में आज भी है। ये बठिंडा के कभी किले में आप जाना, वहां पर ये 3 तोपें खड़ी हैं आज भी, देख के आना। मेरी तो देखी हुई है, बाकी तुम आ जाना कभी टिकट कटा के, बसें बुसें चल जाए, चलो बसें तो चल गई, ट्रेन में आ जाना, ठीक है। और बारूद भी लेकर आया था। अब यहां से एक प्रश्न और बनता है, ध्यान से नोट करना प्रश्न क्या है, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट किंग, दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट किंग कौन था जो वॉर में, जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। तो दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था इब्राहिम लोधी, जो युद्ध में लड़ता मारा गया। नहीं तो आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ी है, सारों की हत्या ही हुई है, सभी के सभी हत्याओं में और षड्यंत्रों में मरे हैं, लेकिन ये पहला ऐसा राजा था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, बच्चों के थोड़े कमेंट रीड कर लें, बच्चे क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, विलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। द फेमस बैटल ऑफ विलग्राम वाज हेल्ड इन, देखा इंग्लिश है ना सोनिया मैडम जैसी, अभी बोला है फिर से रिपीट कर रहा हूं। द फेमस बैटल ऑफ विलग्राम वाज हेल्ड इन, विलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया 1540, 1542, 1539 और 1541। तो आपके जो मैं क्वेश्चन के आंसर की वेट कर रहा हूं, क्या जवाब दे रहे हो आप लोग, विलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया। बच्चों के जवाब आ रहे हैं ए। ठीक है, तो विलग्राम के युद्ध की थोड़ी सी कहानी बताता हूं मैं आपको। देखो, बाबर की जब डेथ हो गई थी, बाबर की डेथ डिटेल साथ साथ बताता जाता हूं। बाबर की डेथ हुई 1530 में। बाबर की डेथ कब हुई, 1530 में। जब बाबर की डेथ हुई तो बाबर को दफनाया गया आगरा में, लेकिन बाबर की इच्छा थी कि उन्हें काबुल में दफनाया जाए, और बाद में बाबर को काबुल में दफनाया गया। मतलब बाबर को 2 बार दफनाया गया। अगर आपको पूछ ले कि बाबर का तोंब, बाबर का मकबरा कहां पर है,
तो याद रखना काबुल में है। बाबर की डेथ के बाद अगला राजा बना हुमायूं। हुमायूं राजा कब बना? 1530 में। तो हुमायूं जो था वो अयोग्य शासक था, इतना पावरफुल नहीं था, याद रखना। एक क्वेश्चन हुमायूं से ये भी आता है कि मुगल वंश का ऐसा कौन सा शासक था, कौन सा राजा था जो ज्योतिष में विश्वास रखता था, यानी कि एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखता था। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, क्लियर? तो ज्योतिष में विश्वास रखने वाला कौन था? हुमायूं था, ज्योतिष में विश्वास रखने वाला। हुमायूं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? सबसे बड़ा दुश्मन था शेर शाह सूरी। ये दुश्मन क्यों बना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, वो हुमायूं जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। शेरशाह दुश्मन हम जो था सूरी, वो हुमायूं का दुश्मन था, इसलिए शेरशाह सूरी ने 1540 में हुमायूं के ऊपर अटैक कर दिया और इसी वॉर को क्या नाम दिया गया? बिलग्राम का युद्ध। इसी बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, बैटल ऑफ कन्नौज, क्लियर है? तो बैटल ऑफ कन्नौज किस किस के बीच में हुआ? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। हुमायूं कब राजा बना? 1530। किस में विश्वास रखता था? ज्योतिष में। बाबर की डेथ कब हुई? 1530 में। पहले कहां पर दफनाया गया? पहले उसको दफनाया गया था आगरा के अंदर, लेकिन बाबर की इच्छा थी कि उसे दफनाया जाए काबुल के अंदर, और इसलिए बाबर को बाद में कहां दफनाया गया? बाद में काबुल में दफनाया गया, ठीक है भी। तो आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपके सामने बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध कब हुआ? मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है बक्सर के युद्ध को लेकर, ठीक है। तो आपने बक्सर का युद्ध बताना है कि बक्सर का जो युद्ध है वो कब हुआ था। कमेंट की वेट कर रहा हूं, बक्सर के युद्ध की आप कमेंट करके बताइएगा। 1562, 1563, 1564, 1565। तो बच्चों के जवाब आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका तो डायरेक्ट ही आंसर बनेगा, कोई डिटेल है डिटेल, लेकिन डिटेल मॉडर्न हिस्ट्री की थोड़ी सी उलझी हुई है, फिर बताऊंगा। तो इसका जो जवाब है वो बच्चे सही दे रहे हैं, सी ऑप्शन, यानी कि सॉरी बच्चों 1500 बोल दिया, 1764। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? 1764 में। कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। कब हुआ? 1764 में। अगला क्वेश्चन सेट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। चौथा मैसूरू युद्ध किस साल हुआ? फोर्थ मैसूरू जो एंग्लो वॉर था फोर्थ, वो कब हुआ? ठीक है, 1796 में, 1797, 1798 और 1799। इस युद्ध से कुछ डिटेल भी जुड़ी हुई है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि कब हुआ बैटल ऑफ बक्सर, सॉरी बैटल ऑफ मैसूर। मैसूरू का युद्ध कब लड़ा गया? अवतार सिंह ने सबसे पहले जवाब दिया है 1799, अवतार सिंह, ठीक है। बैटल ऑफ मैसूर के बारे में जवाब दिया है 1799, तो बिल्कुल सही जवाब दिया गया। बैटल ऑफ मैसूर हुआ था 1799, 1799। कुछ प्रश्न यहां से बनते हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है भाई। ये चौथा था। अब इसमें एक शब्द आ रहा है मैसूर। क्या शब्द आ रहा है? मैसूर, ठीक है। थोड़ा इधर लिख देता हूं, क्या शब्द आ रहा है? मैसूरू शब्द आ रहा है इसमें।
प्रश्न कई बार पूछ लेते कि जो मैसूरू राज्य था या मैसूरू वंश था ये किसने इस्टेब्लिश किया, तो याद रखना हैदर अली ने। हैदर अली ने इसको क्या किया था, स्थापित किया था। क्लियर। या एक प्रश्न और आता है, आपने सुना होगा टीपू सुल्तान का नाम, टीपू सुल्तान सुना होगा, टीपू सुल्तान का नाम, ठीक है। तो टीपू सुल्तान कौन था, टीपू सुल्तान इसी राजवंश से था। और याद रखना फोर्थ एंग्लो मैसूरू वॉर में टीपू सुल्तान की क्या हुई थी, डेथ। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की डेथ कब हुई। तो टीपू सुल्तान की जो डेथ है वो फोर्थ एंग्लो मैसूरू वॉर में हुई थी। और मैसूरू को बसाने वाला कौन था, मैसूरू को बसाने वाला था हैदर अली। और ये युद्ध कब लड़ा गया, तो याद रखना 1799 में लड़ा गया। कब लड़ा गया था, 1799। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सेकेंड सिख वॉर हेल्ड इन, दूसरा सिख युद्ध किस वर्ष हुआ। ठीक है, सेकेंड सिख वॉर हेल्ड इन, दूसरा सिख युद्ध कब हुआ, तो ये आपने जवाब देना है। इसका मैं एक बार डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, पंजाब जी के जब हम पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है अभी, तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1848 में। 1848 में। टेंशन नहीं लेनी, पंजाब जीके में मैं ये सारा कुछ क्या कर दूंगा, आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, 1848 और 49 के बीच में ये हुआ था। हाँ, कुछ किताबें 49 और 50 भी बोल देती हैं, लेकिन एनसीईआरटी 48 और 49 मानता है। पंजाब की जो कुछ किताबें पढ़ोगे 49 और 50 भी बनेगा, याद रखना। ठीक है, तो एक बार मैं नेशनल जीके लेकर चल रहा हूं, पंजाब जीके के जो भी डाउट होंगे वो क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी अब एक वॉर मैं आपको लिखवा रहा हूं, क्योंकि उसकी स्लाइड नहीं बनाई मैंने, कुछ वॉर की कुछ युद्धों की स्लाइड नहीं बनाई। कारण ये था, देखो थोड़ा सा टाइप करना मुश्किल हो जाता है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो एक युद्ध है 1526 बीसी में। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैं यही बोर्ड पर लिख रहा हूं। ठीक है, स्लाइड इतनी है, अगले क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं कि 1526 बीसी में किस किस के बीच में युद्ध लड़ा गया था, ये क्वेश्चन है। यानी कि डेट दे दी और ये पूछा गया कि युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया, 1526 बीसी में। बीसी लग गया तो इसका मतलब बात हो रही है ईसा पूर्व की। तो जल्दी जवाब दीजिएगा, तुरंत कमेंट कीजिएगा, 326 बीसी पहले किस किस में वॉर हुआ था। तो कई बच्चों के जवाब नहीं आ रहे। हाँ, बिल्कुल सही जवाब आया, दिलप्रीत सिंह बोपाराय, हाइडिस पीस, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके पीछे की मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं ताकि आपको ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, कहानी क्या है ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैंने बताया क्वेश्चन 10-12 ही रहेंगे, डिटेल में आपको बताता रहूंगा। इस युद्ध का रिलेशन है सिकंदर से। इस युद्ध का रिलेशन किससे है, सिकंदर से है। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के फादर का नेम क्या था, फिलिप। तो डिटेल आपको पूरी मिलेगी, टेंशन नहीं लेनी। सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप, और सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, अरस्तु। और अगर पूछ ले कि अरस्तु के गुरु का क्या नाम था, अरस्तु के गुरु का नाम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं बताना। ठीक है भी, सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप और सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, अरस्तु। छोटी उम्र में ही कहा जाता है कि जब सिकंदर छोटा था तो इसके पिता की मृत्यु होगी, फिलिप की, और सिकंदर राजा बन गया, कहां का, यूनान का, जिसे आज हम ग्रीस कहते हैं। तो छोटी उम्र में राजा बनने का मौका मिला और सिकंदर जीतना चाहता था पूरे विश्व को, इसलिए सिकंदर पूरे विश्व को जीतने के लिए कहां पहुंचा, भारत पहुंचा। ठीक है भाई, सिकंदर यहां से आया और भारत पहुंचा।
भारत पहुंचा तो यहां भारत के इस क्षेत्र में, ये वाला जो एरिया है जहां आज पाकिस्तान है, पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, इस एरिया को कहा जाता था उस समय में पोर प्रदेश। पोर प्रदेश। और इस पोर प्रदेश का राजा था पोरस। इस पोर प्रदेश का राजा कौन था? पोरस। ठीक है। तो पोर प्रदेश का राजा कौन था? पोरस। यहां पर एक छोटी सी कहानी है, सुन लो। जो ये पोर प्रदेश है ना, ये जो पोर प्रदेश है, रियल में यहां पर दो राजाओं का कंट्रोल था। जो ये वाला एरिया था, इधर वाला, इस पर कंट्रोल था पोरस का, और जो ये वाला एरिया था, इस पर कंट्रोल था राजा अंबी का। पोरस और अंबी की आपस में नहीं बनती थी, तो कहा जाता है सिकंदर को इनवाइट करने में सबसे बड़ा योगदान अंबी का था। अंबी किसी भी हालात में पोरस को हराना चाहता था। समझ में आ गई बात? क्या यहां पर कहानी लागू होती है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। अंबी की सहायता से सिकंदर भारत में पहुंचता है और 326 बीसी पहले पोरस पर हमला करता है। कितने साल पहले? 326 बीसी पहले हमला किया। क्लियर है? सभी को पता है इसमें सिकंदर जीता, पोरस की हार हुई। हालांकि पोरस बहादुरी से लड़ा। यह युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया, यह भी पूछा जाता है। यह लड़ा गया झेलम नदी के किनारे, इसलिए इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। क्लियर है? कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया? झेलम। ठीक है। झेलम नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया। इसे बैटल ऑफ झेलम के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर की डेथ कब हुई? तो सिकंदर की डेथ 323 बीसी में हुई। बीसी उल्टे चलते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। मतलब भारत पर हमला करने के 3 साल के बाद बीच बीच ही सिकंदर की क्या हो गई थी? डेथ हो गई, मृत्यु होगी। ठीक है। अभी सिकंदर के सेनापति का नाम पूछा जाए तो 2 सेनापति थे सिकंदर की। एक वो था जो आर्मी का सेनापति था, उसका नाम था सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर। और अगर आपसे सिकंदर की नेवी का सेनापति पूछा जाए, नेवी का सेनापति था निर्याकस। नेवी का सेनापति था निर्याकस। ठीक है। और सिकंदर के घोड़े का नाम पूछा जाए तो बाउकेफला। बाउकेफला। सिकंदर के घोड़े का नाम बाउकेफला। आर्मी के सेनापति का नाम सेलुकस निकेटर और नेवी के सेनापति का नाम क्या था? निर्याकस। ठीक है भाई, निर्याकस। रख लोगे याद भी। कभी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है यहाँ की, वो आपको इंटरेस्टिंग कहानी सुनाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ क्वेश्चनों का और मेरे पास क्वेश्चन है लिखे हुए, उनके बारे में देखते हैं। तो ये युद्ध तो सभी को पता ही होगा और पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि मैं स्लाइड नहीं बना पाया। मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ाया था बैटल ऑफ तराइन, तराइन की पहली लड़ाई और दूसरी लड़ाई पूछ लेते हैं पेपरों में। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई और दूसरी लड़ाई कब हुई? 1192 में। ठीक है। पहली लड़ाई किस किस के बीच में हुई? पृथ्वीराज चौहान। पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है ना, वॉर कर रहे हैं हम आज, सारे के सारे युद्ध कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान और गोरी। गोरियां कलाइयां तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, सुना होगा, गोरी याद रखना। कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। कहानी बताई हुई या बताऊंगा नहीं। 1192 में किस किस के बीच में हुई? पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में। और कौन जीता? गोरी जीता। कौन जीता? गोरी। अंतिम हिंदू राजा अगर पूछ ले, दिल्ली पर राज करने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली पर राज करने वाला अंतिम राजा था पृथ्वीराज चौहान। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न और है मेरे पास, स्लाइड बन जाती तो अच्छी बात थी, थोड़ा सा आज समय कम था, क्या बताएं, कई बार प्रॉब्लम्स में चल रहे होते हैं।
और उसके अलावा खुद को ही थोड़ा सा पढ़ना होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ बच्चों, मन लगा के पढ़ो। अब तो एनटीपीसी की जो है एग्जाम की तारीख भी आ चुकी है। एक बार कोशिश करके मेहनत करके नौकरी ले लो, सारी उम्र आप जिंदगी भर सेट हो जाओगे, ठीक है। और मेरे से जितना होगा मैं करता जाऊंगा आपके लिए, चाहे क्वेश्चन मैं 10 लेकर आऊं या 15 लेकर आऊं, लेकिन ये विश्वास दिलाता हूं कि उसके साथ डिटेल इतनी होगी कि आपके 40-50 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और आज मैं इतिहास की मेन वॉर कवर कर रहा हूं। इसके बाद आती है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। आपने ये बताना है किस किस के बीच में हुआ। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुआ, ठीक है। जल्दी कमेंट करके बताइएगा। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुआ। तो बच्चे बता नहीं रहे। मैंने ये पूछा किस किस के बीच में हुआ, ये नहीं पूछा कि कब हुआ। आप जवाब दे रहे हो कब हुआ। वीना गोयल, दिलप्रीत सिंह बोपा राय, अरे बेटा क्वेश्चन सुनो, किस किस के बीच में हुआ। ये नहीं पूछा कि कब हुआ। जोश के साथ होश रखो। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। तो याद रखना, ठीक है। कहा जाता है कि अकबर मात्र 13 साल की उम्र में क्या बन गया था, राजा बन गया था। 13-14 साल की उम्र थी अकबर की। और अकबर का जो गार्जियन था, जो संरक्षक था, जिसके अंडर अकबर पला, वो था बैरम खां। बैरम खां, याद रखना, ठीक है भी। अकबर का जो शासनकाल था वो 13 साल में राजा बन गया। बैरम खां इसका संरक्षक था। और अकबर अपनी जिंदगी का पहला युद्ध लड़ता है 1556 में, 1556 में, और इसे ही बोला गया सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। किस किस के बीच में हुई, अकबर और हेमू के बीच में हुई। यहां से हेमू से एक प्रश्न बनता है कि अंतिम हिंदू राजा कौन था जिसने दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश की। भी दिल्ली का अंतिम हिंदू राजा कौन था, पृथ्वीराज चौहान था। अगर ये पूछ ले कि दिल्ली का ऐसा कौन सा राजा था जिसने दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश की, हेमू। कहा जाता है कि इस युद्ध के अंदर लगभग हेमू की जीत तय थी। अकबर की सेना मैदान छोड़कर भाग रही थी, लेकिन कहते हैं कि अंतिम दम तक कोशिश करो। पढ़ाई भी सेम चीज है कि आप लास्ट दम तक क्या करते रहो, कोशिश करते रहो। कहते हैं कि जब अकबर की सेना भाग रही थी तो कहा जाता है कि भागती हुई अकबर की सेना तीर चला रही थी, उसमें से एक तीर आकर हेमू की आंख में लग गया और इससे हेमू गिर गया। जैसे ही हेमू गिरा वैसे ही सारी बाजी पलट गई। क्लियर है। और इस प्रकार सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कौन जीत गया, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जीत गया अकबर। किस्मत ने भी साथ दिया और थोड़ा सा क्या हुआ, हिम्मत भी रखी। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पूरी डिटेल से। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, पूरी कहानी सुनाऊंगा। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जवाब दीजिए कब हुआ। मैं ये पूछ रहा हूं बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ, आंसर दीजिएगा, फिर मैं इसकी डिटेल आपको पूरी समझाता हूं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ। तो आपके जवाब की वेट कर रहा हूं। 1576-75। मैंने ये पूछा कब हुआ, बीना गोयल जी। मैंने ये पूछा कब हुआ, आपने कहा अकबर और राणा प्रताप। तो राणा प्रताप और अकबर में हुआ था। राणा प्रताप और अकबर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 1576। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इस युद्ध को लेकर बहुत सारे डाउट है बच्चों के मन में, ठीक है।
इस युद्ध की मैं 5-7 मिनट में पूरी डिटेल क्लियर करता हूं इस वॉर की। याद रखना, इस लड़ाई में अकबर कभी आया ही नहीं, कभी नहीं आया था अकबर, लेकिन फिर भी कहा जाता है राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। मैं बड़ा हैरान हूं, पता नहीं हिस्ट्री की किताब में ऐसे क्यों लिखा जाता है भी अकबर आया था। अकबर कभी आया नहीं। जब अकबर ने युद्ध लड़ा ही नहीं तो मेरी समझ से बाहर है, ठीक है भी। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप ने कभी हार मानी नहीं थी, बहुत डिफरेंस था, बहुत शक्तिशाली था महाराणा प्रताप। एक लेक्चर लूंगा महाराणा प्रताप के ऊपर, आपकी सोच बदल जाएगी। कहा जाता है 7 फुट का कद था महाराणा प्रताप का, 1 मन का भाला था और 1 मन की तलवार थी। 1 मन में 1.25 मन की तलवार थी, 1.25 मन में 50 किलो वेट होता है। और कहा जाता है कि जो वो मुकुट वगैरह डालते थे युद्ध में जाते हुए, कहा जाता है कि टोटल 100 क्विंटल मतलब 100 किलो जो वेट है, 1 क्विंटल जो वेट है वो ऊपर डाल के चलते थे महाराणा प्रताप। और इनके भाले का निशाना चूक था 1 मन का भाला, बहुत शक्तिशाली थे। अकबर ने इस युद्ध के अंदर किसको भेजा था, तो अपने जो साले को, राजा मान सिंह को भेजा था। मतलब अकबर की तरफ से ये युद्ध किसने लड़ा था, मान सिंह ने लड़ा था। याद रखना, मान सिंह ने युद्ध लड़ा था, ठीक है, रख लो याद। क्या इस युद्ध के क्या कारण थे, ध्यान से सुन लो भी। अकबर चाहता था महाराणा प्रताप मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप कहता अपनी मातृभूमि के लिए मैं शीश कटा सकता हूं, लेकिन तेरी अधीनता नहीं स्वीकार कर सकता। अधीनता यानी कि गुलामी। तो कहा जाता है कि अकबर ने मान सिंह को भेजा संधि के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप ने संधि को ठुकरा दिया, मैं गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। कहते हैं कि एक बार, दूसरी बार फिर भेजा मान सिंह को, तू जा। तो कहा जाता है कि जब मान सिंह दूसरी बार संधि करने के लिए गया, तो कहते हैं भी महाराणा प्रताप तो किसी काम से बाजार गए हुए थे, दरबार मतलब लोगों के बीच में, दरबार खाली था। कहते हैं कि दरबार के बीच में महाराणा प्रताप का बेटा बैठा था उस दिन, अमर सिंह। महाराणा प्रताप शेर और शेर का बेटा बब्बर शेर, बब्बर शेर था। ये बड़े गैंग स्टोरी है, सिर कटा लिए इन्होंने लेकिन झुका ही नहीं। समझ में आ गई बात क्या। तो मान सिंह कहता भी दूसरी बार जाते हैं, और दूसरी बार जब जाते हैं तो कोई संधि सुंधि कर लेते हैं, क्योंकि जो मान सिंह की बहन थी ना, मान सिंह की बहन थी जोधाबाई। समझ में आ गई बात। मान सिंह साला था अकबर का। तो भी जैसे 15-16 साल का था अमर सिंह, कहा जाता है भी ये दरबार में अकेला था। कहता आज डैडी तो है नहीं, मैं गद्दी पर बैठ के देखता हूं और देखते हैं डैडी कैसे काम करता है। कहते ये गद्दी पर बैठा मान सिंह आ गया। अब ये गद्दी पर बैठा और ये जब मान सिंह आ गया तो कहते अमर सिंह का खून खोल गया, क्योंकि पता तो था ही भी ये वहां सेनापति है, उनकी गुलामी करता है। तो मान सिंह कहता भी कोई आया है तो तेरे को किसी ने सिखाया नहीं कि तू कोई प्रणाम कर, कुछ कर। तो अमर सिंह कहता भी प्रणाम वगैरह जो किया जाता ना वो अपनों को किया जाता, दुश्मनों को नहीं किया जाता। काम बता क्या है। कहता तेरे डैडी का, क्या डैडी तो गया बाजार, तू मेरे को बता क्या काम है, मैं अपने आप बता दूंगा तेरे को जो करना है। मान सिंह कहता संधि कर दो। कहते तेरे को पहले ही बताया था नहीं करनी, नहीं करनी तो नहीं करनी, भाग जाए यहां से। कहा देख ले इसका परिणाम बुरा होगा। कहा मान सिंह यार तू हमें क्यों दिमाग खराब कर रहा है, तेरी भी कोई वैल्यू है क्या, तूने अपनी बहन तो मुगलों को दे दी, तेरे से बड़ा तो कोई गद्दार ही नहीं होगा, तूने तो उनका साला बन के बैठा है। इतनी बात पर मान सिंह का खून खोल गया। कहता तेरे को तो युद्ध के मैदान में देखेंगे। अमर सिंह कहता तेरे जैसे 50 देखे जा, बाहर जा। इस कारण से हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और याद रखना हल्दी घाटी के युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं आया था। पर मैं बहुत हैरान हूं, मैंने इतनी हिस्ट्री की किताबें पढ़ी है, बहुत हैरान हूं। जब रिजल्ट ही नहीं आया तो ये क्यों कहा जाता है कि अकबर जीता था, परिणाम नहीं आया था। महाराणा प्रताप ने हार स्वीकार नहीं की थी। समझ में आ गई बात। प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। चेतक, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, चेतक। रख लोगे याद।